एक एक मुस्लिम डॉक्टर का बहिष्कार होना चाहिए। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। कब तक उनकी नस्लें परदेश में लोहा पीटेंगी और ईंटें उठाएंगी। फोटो लो, बदतमीजी मत करो, ठीक है। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। दिल्ली ब्लास्ट केस, इंटेलिजेंस ने अरेस्ट किया एक और लेडी डॉक्टर, अनभक्तों में सन्नाटा। क्या बिहार इलेक्शन में वर्ल्ड बैंक का 14,000 करोड़ का लोन किया गया खर्च। ध्रुव राठी का इलेक्शन को लेकर क्लियर कट मैसेज। प्रज्वल रेवन्ना, यति नरसिंहानंद से लेकर नेहा सिंह राठौर और राजा राम मोहन राय को किसने कहा अंग्रेजों का दलाल, बताएंगे आपको। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स है कि प्रियंका शर्मा गिरफ्तार डॉक्टरों से जुड़ी हुई थी। प्रियंका पकड़ी गई है। हरियाणा की रहने वाली प्रियंका बताई जा रही है और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है अनंतनाग में। जेएस टेरर मॉड्यूल में बड़ी कार्रवाई। एमबीबीएस की छात्रा प्रियंका पकड़ी गई है। हरियाणा की ये रहने वाली बताई जा रही है और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से इसे हिरासत में लिया गया है। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने यह साबित कर दिया। समझ नहीं आता कि अरूर, शिवशंकर और रूबिका इस खबर पर खामोश क्यों है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद बयान दे रहा है कि हिंदू समाज मुस्लिम डॉक्टरों का पूरी तरह से बॉयकॉट करे। भारत में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इसकी जांच करें। और मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, कभी भी किसी मुसलमान डॉक्टर से अपना इलाज मत करवाइए। एक एक मुस्लिम डॉक्टर का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता किसके दिमाग में कब जिहाद का फितूर हो जाए और वो निर्दोष हिंदुओं को, काफिर और मुशरिकों को मारने के लिए तैयार हो जाए। तो जहां तक भी मेरी आवाज जाए, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, मुस्लिम डॉक्टर्स का पूर्ण बहिष्कार करो, पूर्ण बहिष्कार। एक भी व्यक्ति इनसे ना दवाई ले, ना इनके पास आना जाना रखे। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो जन स्वराज पार्टी का कहना है कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए मिला 14,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक लोन बिहार चुनाव में रूलिंग पार्टी ने इस्तेमाल किया। अब दोस्तों अगर यह सच है तो यह एक बहुत बड़ा आरोप है और बेहद शर्मनाक भी। As Jan Suraj, in fact, Pawan Verma has said that about 14,000 crore rupees from the World Bank was diverted for Bihar Assembly elections. अब दोस्तों इसको लेकर एक यूजर ने लिखा, वर्ल्ड बैंक का 14,000 करोड़ का लोन जो विकास परियोजनाओं के लिए था, उसे मोदी सरकार ने सीधे बिहार चुनाव में 1.25 करोड़ महिला वोटरों को बांटने के लिए डाइवर्ट कर दिया। सीधा आरोप यह धोखाधड़ी और नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। चुनाव आयोग भी इस संगीन जुर्म में शरीक है। वहीं दोस्तों बिहार इलेक्शन को लेकर ध्रुव राठी ने भी एक साथ कई सवाल उठाए हैं। राठी ने कई ट्वीट्स किए जिन पर हजारों हजार कमेंट्स आए हैं। ध्रुव ने लिखा, जब आधी आबादी जानती है कि जीत धोखाधड़ी है तो ऐसी जीत में खुशी ही क्या है। ज्ञानेश कुमार को मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को यह चुनाव बहिष्कृत कर देना चाहिए था। उन्हें पहले से ही पता था कि एसआईआर और वोट चोरी के बाद क्या हो रहा है। महात्मा गांधी से सीखो। वहीं दोस्तों बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के लिए ट्वीट किया और लिखा, कभी धूप कभी छांव, पर राहुल गांधी के लिए देश ने एक सही मौसम बना रखा है। वहीं दोस्तों बीजेपी के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, बीजेपी इतनी इनसिक्योर है, चीटिंग करके जीतो और फिर मजाक बनाओ। सबको पता है क्या चल रहा है। अगर एक निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो मोदी झोला लेकर भागेंगे। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेहा सिंह राठौर ने वीडियो शेयर किया और लिखा, बिहार का चुनाव लोकतंत्र की छाती पर पैर रखकर लड़ा गया है। चाहे आप इसे मेहनत कहिए, रणनीति कहिए, कूटनीति कहिए या चाणक्य नीति कहिए, है ये चोरी और बेईमानी ही। आखिर कब तक बिहार के लोगों को सस्ता लेबर बनाने की साजिश चलती रहेगी। बिहार के मुद्दे बिहार चुनाव में क्यों नहीं उठाए जाते। बिहार का चुनाव लोकतंत्र की छाती पर पैर रखकर लड़ा गया है। इसे आप मेहनत कहिए, रणनीति कहिए, कूटनीति कहिए, चाहे चाणक्य नीति कहिए, है ये चोरी और बेईमानी ही, जिसमें चुनाव आयोग बराबर का भागीदार है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी करोड़ों खातों में रुपए भेजे जाते रहे। वो पैसे जो देश की जनता ने देश का विकास करने के लिए टैक्स के रूप में दिया था, उसे वोट खरीदने के लिए बांट दिया गया। चुनाव आयोग टुकुर टुकुर ताकता रहा और आप इसे कूटनीति कह रहे हैं। अगर ये कूटनीति है तो फिर लूट किसे कहते हैं।
कब तक उनकी नस्लें परदेश में लोहा पीटेंगी और ईंटें उठाएंगी? आखिर कब तक बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों के बगैर होता रहेगा? वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो बिहार इलेक्शन में अमित शाह के दोस्त सुनील कुमार पिंटू ने भी जीत हासिल की। पिंटू जी का 2 MMS वायरल हुआ था। एक यूजर ने लिखा, बिहार की जनता को हर हाल में विकास चाहिए और विकास पिंटू भैया ही दे सकते हैं। 2 बार कोशिश कर चुके हैं, हो सकता है तीसरी बार में दे दें। अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं पिंटू भैया आगे बढ़ो। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो जनता दल सेक्युलर के एक्स MP प्रज्वल रेवन्ना रेप के मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। अब दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक हाई कोर्ट से कहा है कि बलात्कार का कोई सबूत नहीं है, उनका मीडिया ट्रायल हुआ है, जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा वह भी जल्द ही बाहर आ जाएगा। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म इस्लाम बन गया है। रिसर्च में बताया गया है कि 10 सालों में मुसलमानों की आबादी 34 करोड़ 70 लाख से ज्यादा बढ़ गई है, यानी दुनिया भर में ये आबादी करीब 2 अरब तक है। वहीं दोस्तों टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये दुनिया की पॉपुलेशन में 1.8% से बढ़कर 25.6% तक बढ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्लिमों में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो हरियाणा के पलवल में बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा में हिंदूवादी इन्फ्लुएंसर ने हिंदुओं से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं के साथ ही बिजनेस करने के लिए बोलते हुए मुसलमानों के इकोनॉमिक बाइकआउट की बात कही है। हिंदू धर्म को सशक्त बनाए, संगठित रहे, हिंदू एकता पर बल दे और हिंदू बने, हिंदुओं से सामान खरीदे और हिंदुओं को ही रोजगार दे और अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना में अपना पूरा योगदान दे। गुरुदेव जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद 563 राज्यों को जोड़कर हिंदू देश हमको दिया, मगर हमें हिंदू देश मिला नहीं, हमें सेक्युलर देश मिला। तो कहने के लिए हिंदू के पास अपना एक देश नहीं है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए इंटरमीडिएट तक फ्री एजुकेशन, हज पिलग्रिम्स के लिए 1 लाख की असिस्टेंस और हज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर अनाउंस किया है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो रिपोर्टर ने जब जया बच्चन को बाय मैम कहा, फिर जया बच्चन वहां खड़े रिपोर्टर्स पर भड़कते हुए कहा कि बदतमीजी मत करो, बोलो मत, मुंह बंद रखो, फोटो लो। बाय मैडम। बाय मैम। फोटो लो, बदतमीजी मत करो, ठीक है? चुप रहो, मुंह बंद रखो, फोटो लो, खत्म। ऊपर से कमेंट्स करते रहते हो। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो महाराष्ट्र से बीजेपी के मिनिस्टर नितेश नारायण राणे कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके मिनी पाकिस्तान है। यह जांच होनी चाहिए कि वहां के रेसिडेंशियल इंडियन है या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी। हिम्मत करा, मोहम्मद अली रोड मध्ये जाऊन विचारा, मालेगाव मधून विचारा, किती आहेत बघा, दुबार चौबार किती आहेत तिकडे काढून ठेवलेले सगळे। ते कुठून आले? आपले आहेत ते बांगलादेशी, पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान सारखं तिथे काही भाग तयार झालेले आहेत। विचारा ना या दोघा बंधूंना तिथे जाऊन जरा उभं राहून विचारा की बाबा हे एवढे लोक मतदार यादीतून बाहेर काढा। विचार हिम्मत आहे का? आमच्या बाळासाहेबांची नाव होती। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के दलाल थे, वह फेक सोशल रिफॉर्मर थे। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इस देश के लोगों की आस्था बदलने का दुष्चर्य कर रहा था और जिसमें इस देश के कई सारे लोगों को फर्जी समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था। इसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस यदि किसी ने किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। अब दोस्तों जब इनका बयान वायरल हुआ तो माफी मांगते और दुख जताते हुए कह रहे हैं कि प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री राजा राम मोहन राय जी ने अपने काल में समाज सुधार का बहुत काम किया है। उनके लिए गलती से निकले शब्दों पर मुझे दुख है, मैं प्रायश्चित करता हूं। गलती से लोग में देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन जी राय के बारे में मेरे मुंह से गलत निकल गया, उसके लिए मुझे बहुत दुख है, मैं प्रायश्चित करता हूं। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर अनुज चौधरी धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में शामिल हुए। अब दोस्तों इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वर्दी में रील बनाने वाले इन लोगों को सस्पेंड किया जाएगा या नहीं।
कानून का तराजू दोनों तरफ बराबर झुकना चाहिए। वर्दी में धार्मिक आयोजन में शामिल होना नियम उल्लंघन, वर्दी में धार्मिक गतिविधि पर बदसलूकी नियम उल्लंघन, कार्रवाई में दोहरा मापदंड क्यों? यूपी पुलिस, डीजीपी यूपी, प्रशासन जवाब दे। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो बीजेपी के एक्स सेंट्रल मिनिस्टर आरके सिंह ने अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी सरकार पर 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। जिस पर दोस्तों जर्नलिस्ट राकेश पांडे ने लिखा तो ताज़ा खबर यह है कि आरके सिंह साहब को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके पहले भी वह आलोचना करते रहे, लेकिन इस बार अडानी पर सवाल उठाया था तो भाजपा से निकाला जाना लाजिम था। समझ रहे हैं ना? अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।